वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 2 अप्रैल और 2 अप्रैल 2025 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम 2-3 नीतियां पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। राजस्थान वस्त्र व परिधान नीति 2025, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025, तो वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, बेसिक टू एडवांस सूचक सार के साथ हम ये क्लास ले रहे हैं। रोज अब आपको ये क्लास 7:15 पर मिलेगी, ये आपको बता दिया। टाइम चेंज हो चुका है क्योंकि ग्रीष्मकालीन टाइम चेंज करना बहुत जरूरी है। डेली इस समय मिलेगी, वीकली मंथली बाकी क्लासें आपको मिलती रहती है। एक बार वीडियो को लाइक कर दो सारे विद्यार्थी, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले 1 अप्रैल को हमने क्या पढ़ा था वो बताऊं, और एक और बात बता देता हूं। यूट्यूब के अंदर अब क्या, यूट्यूब ने 1 अप्रैल से नया वर्जन आ चुका है। कोई अंग्रेजी में पढ़ना चाहता है तो अंग्रेजी, हिंदी माध्यम पढ़ना चाहता है तो हिंदी, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम आ चुका है। कई विद्यार्थियों का तो ऑटोमेटिक यूट्यूब जो है उसका माध्यम हिंदी है, कईयों का इंग्लिश है। इसलिए कल मेरी भाषा आपको अंग्रेजी में सुनाई दे रही थी, इंग्लिश मीडियम में सुनाई दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने कमेंट किए थे कि सर इंग्लिश कैसे बढ़ाने लगे। तो अपने यूट्यूब में जाके सेटिंग में जाके, और एक ऑप्शन है लैंग्वेज वाला, ऑडियो रिमेक्स वाला, वहाँ हिंदी और अंग्रेजी दो आएगी, तो आप हिंदी करके रखो ताकि आपको मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आपको नहीं तो फिर कल वाली अंग्रेजी आएगी। तो उसको सेट कर लेना, ये हमारी तरफ से ओके है। वो आपके यूट्यूब में यूट्यूब ने नया वर्जन, नया सिस्टम दे दिया कि आप इंग्लिश में भी उसको सुन सकते। कई इंग्लिश के भी प्यारे साथी हैं, उनके लिए भी है। इसलिए आप ध्यान रखिए, आप हिंदी वर्जन में कर लीजिए या इंग्लिश में, जो आप पढ़ना चाहते हो वो पढ़ सकते। ठीक है, ये नया नया एआई का इस्तेमाल है। अभी तो कह रहा हूँ मेटा एआई, ये इनके काम चलते। कल हमने पढ़ा छत्तीसगढ़ में 24 से 28 मार्च तक आयोजित 8वीं फेडरेशन कप वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान वुशु टीम ने कुल 21 पदक जीते। राजस्थान को इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2025 3 श्रेणियों में सम्मानित किया गया। आमेर किला सर्वश्रेष्ठ विरासत गंतव्य, कुंभलगढ़ सर्वश्रेष्ठ पर्वतीय गंतव्य और बीकानेर सर्वश्रेष्ठ पाक कला गंतव्य। पीजी मिस एंड मिसेज इंडिया 2025 प्रतियोगिता में उदयपुर की किस प्रतिभागी ने फर्स्ट रनरअप का खिताब जीता? विनीता श्रीमाली। 29 मार्च 2025 को रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन का आयोजन कोटा में किया। ये हमने कल पढ़ा था। और एक पढ़ा था अंचल अभियान की बेहतरीन मॉनिटरिंग के लिए किस अधिकारी को अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया? अंकित कुमार। वर्तमान में डूंगरपुर के कलेक्टर है। पहले अंचल अभियान ये करौली जिले के अंदर लाया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना। और अभी कल, आज और कल तक नानक क्लासेज का हेल्पलाइन नंबर भी ऑफ आ रहा है लगभग, और काम 5 अप्रैल से सारा वापस अपडेट में आएगा। पारिवारिक कार्यक्रम होने की वजह से ये पूरी की पूरी टीम ही उधर लगी हुई है। तो 5 अप्रैल तक ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये भी 5 अप्रैल के बाद आपको टेस्ट सारे ऐप के अंदर मिलेंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 5 अप्रैल तक यानी 4 अप्रैल तक आप सेल्फ स्टडी करें। ये वीडियो जो मैं दे रहा हूँ पढ़ते रहे। 5 अप्रैल के बाद सब कुछ अपडेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, आज 3 नीतियों की चर्चा करेंगे। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है सत्य? और ये जारी हुई थी 28 मार्च को। अब 28 मार्च 2025 को जारी हुई थी। हालांकि तीनों बजट में घोषणा थी, लेकिन अब पूरी डिटेल आ चुकी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर में आएगा तो ऐसे ही आएगा, कथन है सत्य। राजस्थान सरकार पहले 3 डेटा सेंटर्स को 25% अतिरिक्त इंसेंटिव देगी। निवेशकों को 5 वर्षों के भीतर डेटा सेंटर स्थापित करना होगा। 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले पहले 3 डेटा सेंटर्स को अतिरिक्त 25% इंसेंटिव मिलेगा। ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के तहत पर्यावरणीय प्रोजेक्ट्स पर खर्च की गई राशि का 50% पुनर्वहन किया जाएगा। रहेगा 1 नंबर, पहले 3 डेटा सेंटरों को दिया जाएगा, न कि 5 को। ठीक है, पूरी डिटेल देख लो, क्योंकि इसमें तो पर्सन हमारे काम के वैसे नहीं है, क्योंकि हमारे लिए पॉलिसी नहीं है। हमें तो इसको याद करना है कि हमारे पेपर में आ गया तो गलत। लगभग 5 साल की होती है। मान लो जैसे 28 मार्च 2025 को जारी की गई है ना, ये कहाँ तक रहेगी? 2030 तक, मोटी मोटी 28-29 मार्च 2030 तक ये रहेगी। ठीक है, एक तो ये याद रखना। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी, पहले 3 डेटा सेंटर्स को 25% अतिरिक्त इंसेंटिव मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्रों में डेटा सुरक्षित रखने के लिए डेटा सेंटर स्थापित किए जाएंगे। 10 से 20 करोड़ प्रति वर्ष तक का एसेट
क्रिएशन इंसेंटिव 10 साल तक। ठीक है, ये इंसेंटिव क्या होता है? इंसेंटिव होता है प्रोत्साहन करना या प्रेरणा देना। मान लो कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको लाभ, इनाम, बोनस आदि सुविधा देकर उसको प्रोत्साहित करना। तो क्या करना? प्रोत्साहित करना, प्रेरणा देना, मोटिव करना, वो होता है इंसेंटिव। 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले पहले 3 सेंटर्स को अतिरिक्त 25% इंसेंटिव प्रोत्साहन, यानी निवेश 5 साल के भीतर पूरा करना होगा। 7 साल तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 100% मुक्त, अन्य चार्जेज में 10 साल तक छूट। ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव, पर्यावरण प्रोजेक्ट्स पर खर्च का 50% पुनर्भरण, अधिकतम 12.5 करोड़। ये राजस्थान डेटा सेंटर है पॉलिसी, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये याद रखना, कौन सी? राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जो डिजिटल अवसंरचना है ना, उसको मजबूत करने के लिए ये पॉलिसी जारी की गई, ये जरूर याद रखना। दूसरा, राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये भी इंपॉर्टेंट है। अब समस्या ये है कि भाई हम पहली बार पढ़ रहे हैं या इनके बारे में। जैसे लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का मतलब क्या है कि कोई सामग्री है, कोई उत्पाद है, सेवा सूचना है, उसका प्रभावी कुशल प्रबंधन, परिवहन और उसको नियोजित कैसे किया जाएगा, उसके बारे में ये पॉलिसी है। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के बारे में असत्य कथन बताइए। आराम से पढ़ लेना क्योंकि इस पेपर में आएगा, सीधा छपेगा, समझ में आ गया तो आ गया। लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के तहत वेयर हाउस, साइलो और ट्रक पार्क को पूंजी सब्सिडी दी जाएगी। निजी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क को 10% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। ये गलत है, 10 नहीं दी जाएगी, 7% दी जाएगी। ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए अधिकतम 12.5 करोड़ रुपए तक पुनर्भरण मिलेगा। रिको औद्योगिक क्षेत्रों में लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए अधिकतम 10 एकड़ भूमि आरक्षित की जाएगी। सारे सही है, बी गलत है। पूरी डिटेल देख लो। राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 औद्योगिक छूट, वेयर हाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, कंटेनर डिपो, कार्गो टर्मिनल आदि के लिए 25% कैपिटल सब्सिडी है। निजी मल्टी मॉडल व एकीकृत लॉजिस्टिक्स पार्क को ब्याज सब्सिडी 7%, स्टाम्प ड्यूटी, बिजली शुल्क, भूमि रूपांतरण व मंडी फीस में छूट। हरित प्रोत्साहन के लिए प्रोजेक्ट लागत की 50% राशि, अधिकतम 12.5 करोड़ तक एक मुश्त पुनर्भरण। भूमि आरक्षण, रिको औद्योगिक क्षेत्रों में 10 एकड़ या 10% भूमि लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 7%, 50% राशि, 10 एकड़ या 10% भूमि लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए आरक्षित है। फिक्स पूरा कथन बना के पेपर में प्रश्न आएगा। तीसरी, राजस्थान वस्त्र व परिधान नीति 2025 के संदर्भ में असत्य चुनिए। वस्त्र और परिधान नीति भी आ गई। एसेट क्रिएशन इंसेंटिव के तहत अधिकतम 100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। भूमि, भवन खरीद या लीज पर स्टाम्प ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क में 100% छूट मिलेगी। ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के तहत अधिकतम 12.5 करोड़ रुपए तक का पुनर्भरण मिलेगा। निर्यात करने वाली इकाइयों को फैट चार्जेज पर 25% पुनर्भरण दिया जाएगा। याद रखना, इसमें असत्य पहला, एसेट क्रिएशन इंसेंटिव के तहत अधिकतम 100 करोड़ नहीं है, 80 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। देख लो, अब इसमें कोई इंग्लिश में पढ़ने लग गया तो कहानी बिल्कुल समझ में नहीं। पूरा तथ्य देखो, राजस्थान वस्त्र व परिधान नीति 2025 पुनर्भरण व वित्तीय प्रोत्साहन 12.5 करोड़ रुपए तक पुनर्भरण मिलेगा। एसेट क्रिएशन इंसेंटिव 10 वर्षों तक अधिकतम 80 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष तक सहायता है। पर्यावरण प्रोजेक्ट्स पर ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव 50% पुनर्भरण, अधिकतम 12.5 करोड़। ये तो सेम है सब में। ठीक है, करों व शुल्कों में छूट, भूमि भवन खरीद लीज पर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में 100% की छूट। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी व भू रूपांतरण शुल्क में 100% पुनर्भरण। इसके अलावा इसमें नवीकरणीय ऊर्जा प्रोत्साहन, मेगा और अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं में कैपेसिटिव अक्षय ऊर्जा संयंत्रों के लिए बैंकिंग, वेलिंग और ट्रांसमिशन शुल्क का 50% पुनर्भरण। निर्यात प्रोत्साहन, राज्य से निर्यात करने वाली इकाइयों को फेड चार्जेज पर 25% पुनर्भरण। संभावित लाभ, 1000 प्लस वस्त्र उत्पादक इकाइयां लाभान्वित होगी। 40,000 करोड़ का संभावित निवेश होगा। ये याद रखना, राइजिंग राजस्थान निवेश 1.0 के तहत ये भीलवाड़ा के अंदर जो आयोजन हुआ था ना अभी राजस्थान दिवस के तहत, उसमें तीनों नीतियों को जारी किया गया। तारीख थी
28 मार्च 2025 को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है और लगभग 5 साल के लिए तीनों याद रखना, तीनों में से प्रश्न है। अगला, अवधेश आकोदिया को किस कारण से 2023-24 का लोकमत पत्रकारिता कर दिया? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए इसको करवाया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने काम बड़ा गजब है। किडनी तस्करी मामले का भंडाफोड़ भेज देते हैं ना, किडनी दान दे देते हैं, ये ब्लड दान दे देते हैं, किडनी दान दे देते हैं, ये दान देते हैं, कई जगह इतना गंदा हाल है, वो ये काम करते हैं, उसका बेचने का, ब्लैकिंग का काम चलता है लगभग। किडनी तस्करी मामले का भंडाफोड़ किया, तो बहुत अच्छा काम किया है। देखो, जवाहरलाल दर्डा स्मृति लोकमत पत्रकारिता पुरस्कार 2023-24 अवधेश आकोदिया भास्कर के हैं, को किडनी तस्करी मामले का भंडाफोड़ करने के लिए सम्मानित किया गया। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जयपुर में ये पुरस्कार दिया। वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण चंद्र छाबड़ा को जीवन गौरव सम्मान मिला। 2016 से 23 के बीच कुछ विजेता है, इन सबको दिया गया। विजेता को 11,000 रुपये, प्रशस्ति पत्र और चिन्ह। पुरस्कार 2000 में शुरू हुआ था, किन्हीं कारणों से बंद रहा, अब वापिस शुरू हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट। 2016 से लेकर 23 के विजेता है बाल मुकुंद ओझा, हरिओम शर्मा, मनीष गोदा, मिल भाटिया, सुरेश व्यास, देव कुमार सिंगोदिया, ललित भारी और मेघा जैन, इन सबको एक साथ अवार्ड। इम्पोर्टेंट, अवधेश आकोदिया जीवन गौरव सम्मान मिला प्रवीण चंद्र छाबड़ा को। किसने दिए? राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े साहब ने जयपुर के। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को कितनी राशि प्रतिमाह दी जाए? नॉर्मल सी पता है, जितनी भी पेंशन है वो सारी प्रतिमाह कितनी हो चुकी है? 1250 रुपये हो। पिछली सरकार ने पहले 1000 थी तो 1150 और अब ये 1250। पहले मतलब 750 और 500 और ऐसे थी। 55 से 75 साल की है ना, उनको फिक्स कर दिया। 15% हर साल बढ़ाने की बात है, तो वो कितनी होगी प्रतिमाह? 1250। जैसे वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, पेंशन राशि सभी पात्रों को 1250 रुपये। महिलाएं 55 वर्ष या अधिक, पुरुष 58 वर्ष या अधिक। राजस्थान का मूल निवासियों यानी 55 से 75 के बीच तो ये फिक्स है। उसके बाद कोई विधवा है, जैसे तलाकशुदा है या वरिष्ठ है, उनको फिर, या कोई रोग से ग्रस्त है तो उनको फिर अलग अलग कैटेगरी में। स्वयं व जीवन साथी की नियमित आय का स्रोत नहीं हो, वार्षिक आय 48,000 से कम हो, कुछ श्रेणियों को छूट है। आय छूट में जैसे बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी, सहरिया, कथोड़ी, खेरवा जाति को आय शर्त से छूट है। ये जितनी भी योजना है ना हमारी, बुक आई हुई है आर्थिक समीक्षा की, बजट 2025-26 और आर्थिक समीक्षा 2024, इसमें सब डाला हुआ है, योजना वगैरह सब अपडेट। फर्स्ट ग्रेड की बुक 1.0 उपलब्ध है और आपकी चतुर्थ श्रेणी, वीडियो और जेल प्रेरी इनके लिए उपलब्ध है। 6 से 12 उपलब्ध है। आज से संपूर्ण राजस्थान में त्रैमासिक उपलब्ध। जनवरी से मार्च 2025 त्रैमासिक 3 महीनों की विद बजट है, प्लस 2025 में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जरूर ज्वाइन है, ये बाजार में उपलब्ध है, लेकर 3 महीनों का अच्छे तरीके से अध्ययन कर। तो जिस बुलेटिन, महंगाई भत्ते में 2% वृद्धि को मंजूरी, अब 55% महंगाई भत्ता हो गया, यानी डीए। ये जो नौकरी लगे हुए हैं ना, उनको डीए डीए का है। टीए डीए क्या होता है? बेरोजगारों के लिए ये कोई काम की खबर नहीं, जिस दिन लग जाओगे उस दिन आपको पता लग जाएगा। प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में 66 करोड़ रुपए से विकास कार्य। मुख्यमंत्री ने धार्मिक संस्थानों के कार्यक्रमों का पोस्टर विमोचन किया। अभी 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक सप्त दिवसीय हनुमान जन्मोत्सव पोस्टर का विमोचन। राजस्थान की शाही परंपरा गणगौर चैत्र शुक्ल तीज को राजस्थान में बड़ी धूमधाम से मनाई गई और ICDS में महिला पर्यवेक्षक के 416 पदों पर नियुक्ति के आदेश जारी हुए। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि आपको अपडेट कोई भी सूचना है वो नानक क्लासेस की। कल मैंने बता दिया, यूट्यूब पे नया वर्जन आया है इंग्लिश में और हिंदी में, जो आप पढ़ना चाहते हो उससे पढ़ लेना। कैसे है वो यूट्यूब की सेटिंग में जाके आप सही कर सकते। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? ये पिछला क्वेश्चन था। टोटल की बात करें, राजस्थान ने 64 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। आंचल अभियान का संबंध किस जिले से है? बूंदी से, करौली से, सलूम्बर से, बीकानेर से। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपका HW जिसको होमवर्क कहते हैं। 5% यस्टरडे डोज जयपुर, दौसा, टोंक किस पर्यटन परिपथ में आते हैं? ढूंढाड़।
पाला किला अलवर में, रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व बूंदी में है, पाउक किस वंश का शासक था? प्रतिहार वंश का। और राव सिहा किस वंश का शासक था? राठौड़ वंश का संस्थापक था। ये यूआरओ में आए हुए हैं, 5% यूआरओ में। और देखो, नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा जलाशय कहाँ स्थित है? लप्पा एक प्रकार का क्या है? ताम्र उपकरण, कुल्हाड़ी, अंगूठी, चूड़ियां इत्यादि किस सभ्यता से संबंधित है? अलगोजा, सतारा, नड़ किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? राव रावल बप्पा या बप्पा रावल वह वासुदेव चौहान का संबंध किन वंश से है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लगभग 40% यूआरओ में आए थे। आज मैंने आपको 40 के 40% करवा दिए। इन पांचों के जवाब दे देना कमेंट में। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि त्रैमासिक बुक उपलब्ध हो चुकी है, आप इसको लेकर जरूर अध्ययन करें। त्रैमासिक बुक शानदार तरीके से, एक मैंने वीडियो भी नानक क्लासेस शिव सर पर दे दिया। ये अपना जो सीरीज है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, 2 दिन होगा। ये 5 अप्रैल से वापस स्टार्ट है, हो जाएगा 5 अप्रैल से। जिस भी की क्लास रहेगी वो लगातार अपने लेंगे, मेहनत करेंगे, निश्चित हमें रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।